जितनी खुशी किसी को लग्जरी प्रोडक्ट्स लेकर होती है ना, उससे कई ज़्यादा खुशी मुझे उनके ड्यूप्स देखकर दिखती है कि मतलब यार इतने सस्ते टिकाऊ प्रोडक्ट्स 200-300 के, वो 3000 के प्रोडक्ट को टक्कर दे रहे हैं। अब देखो, लगाना तो थोड़ी देर ही होता है ना, और वहीं पे आपको सेम रिजल्ट कोई प्रोडक्ट दे तो हैरानी तो होगी ना। ऐसे ही मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की कलेक्शन बना ली है, कुछ महंगे ट्राई करे, कुछ सस्ते ट्राई करे, और किसी का मैंने ना मेन प्रोडक्ट लिया ही नहीं है, उनके ड्यूब से ही मैं काम चलाती आ रही हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन देखते हैं कौन से हैं वो। सबसे पहले बात करते हैं एल्फ और मार्स के बीच में। अब ये दोनों प्राइमर जो हैं वो एक दूसरे का ड्यूप है कहीं ना कहीं, मतलब मार्स का ड्यूप है, एल्फ का जो भी बोल लो। अब एल्फ की बात करें वो 1300 के अप्रॉक्स मुझे पड़ा, और मार्स की बात करें वो 400 अप्रॉक्स पड़ा। अब बात करूँ इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, 8 इंग्रेडिएंट्स इनके ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, विच इज़ ग्रेट कि आपको 400 में वही चीज़ मिल रही है। बट कलरेंट की बात करूँ किसके अंदर है, तो एल्फ के अंदर आपको कलरिंग मिलेगा, लेकिन मार्स के अंदर भी सेम चीज़ है, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ देखने को मिलती है। अब प्राइमर में होता क्या है ना, बहुत तरह के प्राइमर आते हैं। एक मैटिफाइंग होता है, थोड़ा मतलब जैसे टेक्सचर्ड स्किन है तो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होते हैं। मैं पर्सनली सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ज़्यादा यूज़ करती हूँ। व्हेन इट कम्स टू ग्रिपिंग प्राइमर वो होते हैं ड्राई स्किन के लिए। अब ड्राई स्किन पे चाहिए होता है ड्यूई बेस, उनके लिए ये दोनों प्राइमर सही रहते हैं। अब मार्स के केस में ना मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ फेस करने को मिली, इसमें ना फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा है, आई हैव अ ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, और मुझे फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि एक टाइम तक तो वो सूट करते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन को बना देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू एल्फ वन तो इसमें आपको फ्रेग्रेंस नहीं मिलती है, साथ में काफ़ी सेफ प्रोडक्ट है, फॉर ऑल स्किन टाइप सूटेबल है। अगर आप मैटिफाइंग फाउंडेशन लोगे उसके ऊपर, मतलब इन ऑयली स्किन केस, मतलब आप मैटिफाइंग सा फाउंडेशन लोगे और ड्यूई सा ये प्राइमर यूज़ कर लोगे तो काफ़ी हद तक आपका अच्छा सा बैलेंस बन जाएगा। बिल्कुल भी ड्यूई बेस, मतलब वो मैं कैसे बताऊँ, बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से एल्फ मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी ओवर मार्स। बट इफ़ यू हैव नॉर्मल स्किन टाइप तब तो मार्स आपके ऊपर बहुत अच्छा सूट करेगा, क्योंकि आउटकम दोनों का ही सिमिलर है, ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है। नेक्स्ट बारी आती है इन लिक्विड ब्लशेस की। वन इज़ फ्रॉम रेयर ब्यूटी, द अदर वन इज़ फ्रॉम फे ब्यूटी। दोनों सिमिलर साउंड कर रहे थे, ऐसा नहीं है मैंने इनके बेसिस पे नहीं लिया इनको। तो अगर रेयर ब्यूटी की बात करूँ ना तो ये 3200 का मुझे मिला, और मुझे कहीं ना कहीं एक गिल्ट तो चल रही थी, लेकिन स्टिल मैं कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हाँ भाई एक एक्सपेंसिव है, बट स्टिल इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अच्छे लगते हैं। मतलब लगाने में जो एकदम नेचुरल लुकिंग लगता है ना कोई चीज़ की, हाँ मुझे और कुछ नहीं लगाना, मैंने अगर अपना बेस सेट कर लिया तो आई जस्ट नीड 1 to 2 डॉट्स ऑफ दिस वन, तो एकदम अच्छे से ब्लेंड, हाथ से ही ब्लेंड हो जाता है, इजी ब्लेंडेबिलिटी है, साथ में नेचुरल लुक देता है। तो कहीं ना कहीं इसका जितना भी पैसा मैंने लगाया ना, मुझे गिल्ट नहीं है किसी भी चीज़ का। व्हेन इट कम्स टू फे ब्यूटी ये स्टिल अच्छा हद तक ब्लेंड हो जाता है, कोई भी स्टेन नहीं छोड़ता है, लिक्विड होने के बजाय भी, मतलब लिक्विड होने की वजह से भी स्टिल ये एकदम क्रीम जैसा ब्लेंड होता है। वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसके बारे में। और इसका शेड जो है वो है नटी, एंड रेयर ब्यूटी में शेड है होप। स्टिल मुझे ये काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव लगता है। अगर आपका बजट 3200 नहीं है तो 500 में फे ब्यूटी ट्राई कर देख सकते हो। बट रेयर ब्यूटी में मुझे एक चीज़ एक अलग लगती है कि जब भी मैं इसको लगाती हूँ ना, मुझे हाइलाइटर लगाने की नीड नहीं पड़ती, एक सटल सा ग्लो भी ऐड कर देता है, एक हाईलाइटिंग इफेक्ट भी आ जाता है। व्हेन इट कम्स टू फे ब्यूटी ये आपको चीज़ नहीं देखने को मिलती है, बट स्टिल बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करूँगी इसको यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ये ओकेजन के लिए ठीक है। फे ब्यूटी में मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी, कलर्स में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब 500 में हमें इतने सारे कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। अनफॉर्चुनेटली मैंने कब से लेकर ना वो हालो ग्लो जो भी है स्मैश बॉक्स से कब से मंगाया हुआ है, बट वो स्टिल अभी 2 दिन बाद ही आएगा। सो आई थॉट कि मैं आपको बता देती हूँ उसका सस्ता टिकाऊ ड्यूप है कौन सा। मुझे वैसे ट्राई नहीं करा है, बट स्टिल काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ये हाउस ऑफ मेकअप का ये वाला टेंट है ना, वो काफ़ी हद तक हालो ग्लो से सिमिलर है, क्योंकि मुझे इसका टेक्सचर ओवरऑल सब बहुत अच्छा लगता है। बट स्टिल इट्स नॉट मेड फॉर माई स्किन, क्योंकि इसके साथ मैंने ना कुछ स्टार्टिंग में तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं अपने रिव्यूज़ में भी इनके बारे में बता रही थी कि बहुत अच्छा टेंट है,
सबको लगाना चाहिए, सबको लेना चाहिए, बट कुछ टाइम से ना मुझे पता नहीं क्यों इसको जब भी मैं लगा रही हूँ ना मुझे ब्रेकआउट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो सिस्टिक एक्ने बोलते हैं ना उनको, वो साइड अराउंड माउथ अराउंड इधर स्टार्ट हो गए हैं, और मैंने ऑब्जर्व करा है जब मैं लगा रही हूँ ना तब ब्रेकआउट्स बढ़ जा रहे हैं। तो इस केस में मेरे को समझ आया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन लेवल है, क्योंकि स्किन टेंट्स आर बेसिकली मेड ऑफ 60% मेकअप एंड 40% स्किन केयर। अब 40% स्किन केयर में है क्या, नाइसिनामाइड है, हाइलोरॉनिक है, जिसकी वजह से सुपर हाइड्रेटिंग ना कहीं मेरी सेंसिटिव स्किन है और वो चीज़ मेरी स्किन को नहीं बर्दाश्त हो पा रही। बट स्टिल ये नहीं मैं बोलूँगी कि अच्छा टिंट नहीं है कहीं भी। तो ये टिंट मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद आया जब तक मैंने इसको यूज़ करा है, बट इट्स नॉट मेड फॉर माई स्किन। बट अगर आप प्लान कर रहे हो ना हालो ग्लो के लिए तो यू मस्ट ट्राई दिस वन। अगर आपका वो बजट नहीं बन पा रहा है, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 1700 और ये 600 में आपका सेम काम कर देगा। ब्लेंडेबल है इजीली, बस थोड़ा शेक कर लेना वरना ऑयल सेपरेट होने लग जाता है। पूरा अच्छे से इवन टोन स्किन आपको प्रोवाइड करेगा। दिस वन इज़ फ्रॉम हाउस ऑफ मेकअप और शेड शायद मेंशन नहीं है, बट मैं सारे शेड्स ना नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दूंगी। टू फेस्ड कंसीलर का ड्यूप है लॉरियल का इनफैलेबल फुल वेयर कंसीलर। अब कहीं ना मुझे कोई भी गिल्ट नहीं है कि मैंने वो कंसीलर में इन्वेस्ट क्यों नहीं करा। मतलब मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो 2700 का, ऑफ कोर्स मैं ये प्रेफर करूँगी ना जो ऑलमोस्ट 600 का पड़ा मुझे, इन द शेड 312 एम्बर। और ये मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है ना, समटाइम्स आई फील लाइक कि मुझे मेकअप करना नहीं है बट स्टिल आई वांट टू लुक प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, या कभी मुझे बाहर जाना हो तब मुझे ना एक्ने मार्क्स को ही हाइड करना होता है। मैं मेकअप पर्सन इतना ज़्यादा हूँ नहीं पर्सनली बताऊँ तो, तब मैं क्या करती हूँ ना, अपने एक्ने मार्क्स मेरे अच्छे से हाइड हो जाते हैं, हाईलाइट बोल रही हूँ तो हाइड हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स हाइड हो जाते हैं। तो ये सब हाइड हो जाता है ना, तो आई डोंट फील लाइक कि मुझे इतना बड़ा लेयर कैरी करने की ज़रूरत है। मतलब एक एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो। फुल फेस बेस के लिए ना अगर मुझे कोई प्रोडक्ट एंटायर लाइफ भी यूज़ करनी होगी, दिस इज़ द वन। मतलब मुझे बहुत, मैं रिलाई कर सकती हूँ कि ये मेरे एक्ने मार्क्स कितने भी कंसर्न्स होंगे वो ये हाइड कर देगा एट जस्ट ₹600। वहीं पे आपको 2700 खर्चने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट है रेडियंस फ़िल्टर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक। और ये फ़िल्टर ना कहीं ना एल्फ कॉस्मेटिक का जो हालो ग्लो है उसका ड्यूप है, साथ में शार्लेट टिलबरी के फ्लॉलेस फ़िल्टर का भी ड्यूप है। तो वैसे तो मुझे इतनी नीड नहीं थी ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि मेरे को पहले ही इतना भगवान ने ग्लो दे रखा है मतलब ऑयल के फॉर्म में, तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा और ग्लो ऐड करूँ और रेडियंस ऐड करूँ कि मतलब पूरे रूम में मेरा फेस ही दिखे। वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट माई मेकअप टू बी मैटिफाइंग, बट इन दैट केस मैं बहुत ज़्यादा हाइप चल रही थी, आई थॉट आई शुड गिव इट अ ट्राई। अब ये शेड है 3 मीडियम बेज और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एग्जैक्ट ड्यूप है एल्फ का, लेकिन शार्लेट टिलबरी का नहीं है। शार्लेट टिलबरी इज़ मच अहेड ऑफ दिस, बट स्टिल ये आपको अफोर्डेबल रेट पे मिल रहा है। मतलब 237 में कहाँ वो 4000 5000, और इनफैक्ट अगर एल्फ की भी बात करोगे तो एल्फ का भी 1800 अप्रॉक्स है ही है। तो अगर आपको अफोर्डेबल, अगर आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन टाइप है एंड यू वांट योर बेस टू लुक ड्यूई और आपको लग रहा है कुछ तो मिस आउट मेरे से हो रहा है, तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई टू दिस वन। ये काफ़ी हद तक आपको सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा एज एल्फ का हालो ग्लो। ईजिली ब्लेंड हो जाता है, कवरेज तो नहीं प्रोवाइड करेगा बट आपको एक विद इन ग्लो प्रोवाइड करेगा। द ओनली थिंग आई हेट अबाउट दिस वन, ये ना एकदम फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा है ना, जैसे हम पहले फेयर एंड लवली लगाते थे ना, सेम वैसी फ्रेग्रेंस है। तो वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है। बट इफ़ यू हैव अ नॉर्मल और ड्राई स्किन टाइप ना, तब ये आप ट्राई कर देख सकते हो। नॉर्मल स्किन टाइप पर, ड्राई स्किन पर भी एक्ने होते हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है मैक की स्ट्रोब क्रीम वर्सेस स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस। अब इन दोनों का कंपैरिजन मैं बहुत देखती रहती हूँ, मेरे पास बहुत आता रहता है फीड पे। व्हेन इट कम्स टू मैक वन, दिस वन कॉस्ट यू फॉर ₹1500 और ये मैंने सेल के टाइम पे लिया था ₹250 में। अब ये तो कहीं ना कहीं पैकेजिंग की बात करें तो स्विस ब्यूटी इज़ द विनर, क्योंकि पैकेजिंग देखो यार कितनी प्रीमियम है। कोई कहेगा ये ₹250 का प्रोडक्ट है, और रिजल्ट भी काफ़ी हद तक हाई एंड ब्रांड्स को टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि जब आप इसको लगाते हो ना तो आपको एज सच मेकअप की नीड नहीं पड़ती है। अगर आपके फेस पे कोई कंसर्न नहीं है, आप डेली बेसिस पे भी लगाओगे, काफ़ी हद तक आपका फ्लॉलेस फेस लगेगा, एक शाइन ऐड हो जाती है। वो नो मेकअप लुक होता है ना, वो क्रिएट करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। बट कहीं ना कहीं फ्रेग्रेंस थोड़ी सी हाई है, विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट। बट मैक में आपको कोई ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं मिलती है।
एक पिंकिश सॉर्ट ऑफ इसका जो ग्लो का शिमर है ना, एज सच कोई शिमर पार्टिकल्स नहीं है, जो ग्लो आता है ना वो एक पिंकिश सॉर्ट ऑफ है, लेकिन स्विस ब्यूटी में वो हल्का सा गोल्डन है और कहीं ना कहीं वो शिमर पार्टिकल्स ना विजिबल होने लगते हैं। काफ़ी आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना तभी आप नोटिस करोगे। ऐसा बोला जाता है, इसमें नहीं है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़े से जो है शिमर पार्टिकल्स इसमें हैं अवेलेबल, जो दिखते हैं। ये थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में है, लेकिन मैक जो है बिल्कुल ऐसे लिक्विड ही है, इजीली ब्लेंड हो जाता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ब्लेंड होने में, स्टिल ये ब्लेंड होकर भी काफ़ी हद तक अच्छे स्ट्रोक क्रीम को टक्कर देने वाला मुझे प्रोडक्ट लगता है। और मैंने काफ़ी लोगों को रेकमेंड करा, दे थैंक मी फॉर दिस वन, बट मेरी स्किन ड्यूई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, मैं कितनी बारी बोलूँ वो चीज़ डिनाई नहीं हो सकती है, तो इस वजह से मैं उतना यूज़ नहीं करती हूँ ड्यूई बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। और ना एक हैक भी मुझे पता लगा था, मतलब जितनी भी स्ट्रोक क्रीम होती है ना जो शाइन ऐड करती है, इनके अंदर अगर आप हल्का सा ब्लश मिक्स करोगे ना तो आपका लिक्विड ब्लश बन जाएगा, मतलब पाउडर फॉर्म वाला ब्लश जो होता है। या कॉन्टोर मिक्स करोगे तो आपका कॉन्टोर बन जाएगा। बहुत सारे यूज़ होते हैं स्ट्रोक क्रीम के, अगर आप ध्यान से देखो। थोड़ा बहुत इल्यूमिनेटर मिक्स करोगे तो आपका लिक्विड इल्यूमिनेटर बन जाएगा। तो स्ट्रोक क्रीम को आप मल्टीपल यूज़ में यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है ये पैक का लूज़ पाउडर जो है, हुडा ब्यूटी के लूज़ पाउडर से काफ़ी हद तक फॉर्मुलेशन वाइज सिमिलर है, और वो तो मेरे पास करेंटली अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल मेरे को कहीं ना कहीं ना वो डाउट आता है कि यार 3000 फॉर अ लूज़ पाउडर, तो इस वजह से मैं कहीं ना कहीं सेटल हो जाती हूँ। पैक इज़ ऑल्सो प्रीमियम ब्रांड, मतलब काफ़ी अच्छे ब्रांड्स में आता है व्हेन इट कम्स टू मेकअप। तो ये पैक का ये लूज़ पाउडर ना मेरा काफ़ी हद तक सेम फॉर्मुलेशन है, मेरा मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है। और कहीं भी ना ऐसा ड्राई पैचेस, यूजुअली जितने भी मैंने लूज़ पाउडर ट्राई करे हैं पहले, वो कहीं ना कहीं ड्राई पैचेस छोड़ देते हैं, वो बड़ा अनइवन लगता है। एक ये तो मेकअप अच्छे से सेट करता है, जो भी मतलब एक एक्सपेक्टेड होता है ना लूज़ पाउडर से, वो मुझे इसमें मिल जाता है। तो आई थिंक इट्स अ मस्ट बाय। बस बात सारी ये है ना, ये मेरे फेस को मैटिफाई कर देता है, उससे ज़्यादा मुझे इससे और कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, और लूज़ पाउडर इसके अलावा कुछ करता भी नहीं है। एट्यूड इज़ द मोस्ट वायरल ड्यूप ऑफ बेनेटेंट। बेनेटेंट आपका ऑलमोस्ट 2100 का है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस एट्यूड ये आपको ऑलमोस्ट 300 से 400 रुपये में मिल जाता है। और सच में ये 300 से 400 महीने भी, 300 से 400 महीने नहीं, मतलब 3 से 4 महीने चल जाता है आराम से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में ना इतना ज़्यादा पिगमेंट है कि आपको फटाफट इसको ब्लेंड करना होगा, कोई टाइम नहीं है एज सच कि आपको आराम से आप इस चीक पे लगाओगे, देन इस चीक पे, एंड देन ब्लेंड करोगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं स्टेन छोड़ देती है। बट स्टिल मैं कभी भी अगर मुझे आगे भी प्लान करना होगा ना टिंट, तो मैं आई वुड लाइक टू गो विद एट्यूड, मतलब एज़ कम्पेयर टू बेनेटेंट। वो कहीं ना कहीं लेस पिगमेंटेड है एज़ कम्पेयर टू एट्यूड, तो मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पसंद है और बजट फ्रेंडली है। साथ में डेली लुक कभी मुझे क्रिएट करना होता है तो मैं टिंटेड सनस्क्रीन लगाती हूँ, और ये लगाती हूँ ना, दैट्स इट, कि काफ़ी हद तक मेरा पूरे दिन लास्ट कर जाता है। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट वर्सेस शुगर। शुगर का ये वाला जो पैलेट है वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, ऑलमोस्ट मुझे जब से मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ ना, मैं तब से लेकर ये रीपरचेज करती आई हूँ, क्योंकि इन दिस यू गेट 3 थिंग्स, मतलब पहला ब्रॉन्जर, हाइलाइटर एंड अ ब्लश। और ये मुझे इतना ट्रैवल एसेंशियल, और मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे रेगुलर मेकअप के लिए ना ऐसा ही कुछ चाहिए होता है जिसमें मल्टीपर्पज़ चीज़ें हों, जैसे आपका सारा काम एक ही में हो जाए, जस्ट लाइक दिस वन। अब मुझे ब्रॉन्जर अलग से नहीं ढूंढना, मुझे हाइलाइटर अलग से नहीं ढूंढना, मुझे ब्लश अलग से नहीं ढूंढना, आई एम गेटिंग ऑल द थिंग्स इन अ सेम प्लेस। अब ये मुझे 700 का मिल जाता है, और कहीं ना कहीं एक सन के लुक के लिए ना ये तीनों चीज़ें एसेंशियल है। अब ये बातें हुई इसकी बेनिफिट में ना, यू आर गेटिंग ब्रॉन्जर विद ब्रश, और जो कि ब्रश तो बहुत क्यूट सा है, लेट मी शो यू गाइज। ये ब्रश है एंड ये जो है ब्रॉन्जर है, बट इन दोनों के रिजल्ट्स जो है ना एग्जैक्टली सिमिलर लगते हैं। जब भी मैं लगाती हूँ ना, कोई मुझे डिफरेंस नहीं दिखता। अगर मैं इसका ब्रश यूज़ कर ना ये लगाऊंगी ना ब्रॉन्ज़र, तो ये कहीं ना कहीं मुझे सिमिलर इफेक्ट देगा, कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। बट मुझे लगता है कि एक ब्रश के चक्कर में मैं एक 1700 का प्रोडक्ट लूँ, मतलब ये कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं है मेरे खुद के पैसों के साथ। तो अगर मुझे कभी भी आगे रीपरचेज करना होगा ना, आई वुड लाइक टू गो विद शुगर। अब शुगर भी कोई छोटा ब्रांड तो है नहीं ना, वेल नोन ब्रांड है, तो यही प्रेफर करूँगी ना।
इससे ज़्यादा एग्जैक्ट ड्यूप मुझे नहीं मिला मैक मेयर का, जो कि है मेबलिन टच ऑफ स्पाइस, और ये एग्जैक्ट ड्यूप है। कहीं ना कहीं शेड्स में आपको 19-20 का फ़र्क मिलेगा, और फॉर्मुलेशन जितनी भी है, मतलब कितना स्टे और सारी चीज़ें एग्जैक्टली सिमिलर हैं। मैं इतना ज़्यादा खुश हुई ना जब मुझे पता लगा ये मैक की लिपस्टिक जो 1500 की मुझे मिली है, और ये 263 की लिपस्टिक जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर शेड, ऑलमोस्ट सिमिलर की, मतलब मुझे ना पर्सनली मैं बताती हूँ, मुझे ना ज़्यादा पिंक नहीं पसंद, मुझे ज़्यादा ब्राउन नहीं पसंद, मुझे एक बीच का शेड पसंद है, हल्का वो वार्म टोन टाइप का होता है ना वैसे। तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट ड्यूप मिला, और अगर मुझे आगे कुछ रीपरचेज़ करना हो ना, वो मैं मेबलिन नहीं करूँगी एज़ पर दिस वन। ये बहुत कॉस्टली भी पड़ जाती है फॉर अ लिपस्टिक, और अगर रेगुलर यूज़ में आपको लगानी है ना तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और कोई चीप ड्यूप थोड़ी है, मेबलिन तो ऑलरेडी इतना वेल नोन ब्रांड है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही परफेक्ट ड्यूप है। यू मस्ट ट्राई दिस वन। तो ये थे सभी ड्यूप्स जो आपको ट्राई करने चाहिए, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो ठीक लगे वो कर देना, वरना कोई बात नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।